Hello students, welcome to the Maths Pathshala by Anand Sehgal. So in our last video we have completed exercise 1.1. Now in this video we will do exercise 1.2. Now first question is state whether the following statements are true or false. Justify your answer. So first statement is every irrational number is a real number. सभी irrational number जो हैं वो real number होते हैं. True है या false है? So this is true. ट्रू क्यों है? मेरी लास्ट वीडियोस आपने देखी होगी. जब मैंने चैप्टर स्टार्ट कराया था तो वहीं पे मैंने बताया था कि सभी आपके रियल नंबर्स जो होते हैं वो आपके दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं. फर्स्ट इज़ योर रेशनल एंड सेकंड इज़ इर्रेशनल. तो सारे इर्रेशनल जो हैं वो आपके कैसे नंबर्स हो गए? रियल नंबर्स हो गए. वही ये कह रहा है कि सभी इरेशनल नंबर्स जो हैं वो आपके रियल नंबर्स होते हैं. सो दैट्स वाई इट इज़ ट्रू. नाउ सेकंड इज़ एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर. मतलब नंबर लाइन पर सभी पॉइंट्स जो हैं वो स्क्वायर रूट एम की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर एम जो है वो एक नेचुरल नंबर है. तो सी दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. नाउ फॉल्स कैसे है? क्योंकि देखो जो हमारी नंबर लाइन होती है उस पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर्स आते हैं. अगर आप नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट करोगे तो आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, नेगेटिव तो मिलेगा नहीं. तो नेगेटिव नंबर्स तो रह ही जाएंगे प्लॉट होने से. तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है. ठीक है, जैसे मैं आपको देखो एग्जाम्पल दिखाता हूँ. सी ये नंबर लाइन है. ठीक है, इस नंबर लाइन पे ज़ीरो के राइट साइड में आपके पॉजिटिव नंबर्स है, ज़ीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर है. अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट करते हो, मान लो आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 करते हो, तो आपको क्या मिलेगा? 1.41. ठीक है, चलता रहेगा आगे तक. आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 करते हो, आपको क्या मिलेगा? 1.732. ये भी चलता रहेगा. तो देखो जब आप इन नंबर्स का, इन नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट ले रहे हो तो आपको कैसा नंबर मिल रहा है? पॉजिटिव ही मिल रहा है. तो नेगेटिव तो सारे रह ही जाएंगे ना प्लॉट होने से. ये कह रहा है कि सारे नंबर्स इस फॉर्म में है, स्क्वायर रूट एम की फॉर्म में. तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी. नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर. जो सभी रियल नंबर हैं वो आपके इर्रेशनल नंबर होते हैं. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. फॉल्स कैसे है? क्योंकि देखो मैंने ऊपर बताया था आपको सारे इर्रेशनल नंबर्स जो हैं रियल होते हैं. सारे रियल नंबर इर्रेशनल नहीं होते. ठीक है, ये कह रहा है कि सारे रियल नंबर इर्रेशनल होते हैं. ठीक, तो वो फॉल्स हो गया. जैसे कि मान लो मैं लेता हूँ आपका 2 लेता हूँ. 2 एक रियल नंबर है लेकिन 2 इर्रेशनल नहीं है. 2 इज़ अ रियल नंबर बट नॉट इर्रेशनल. ठीक है, रियल है लेकिन इर्रेशनल नहीं है. तो इसलिए इससे प्रूव होता है कि सभी रियल नंबर्स इर्रेशनल नहीं होते हैं. कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. सी दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन. Are the square root of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. मतलब पूछ रहा है कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर होता है? अगर ऐसा नहीं है तो एक एग्जाम्पल देके आपको ये शो करना है. सी नो द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज़ नॉट इरेशनल. सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया स्क्वायर रूट ऑफ 9. क्या आएगा? 3. क्या ये इरेशनल है? ये तो रेशनल है. इज अ रेशनल नंबर. ऐसे ही यहाँ पे एक और एग्जांपल ले सकते हो. 4 ले लिया आपने, कितना आएगा? 2. क्या ये इरेशनल है? नहीं ना, ये भी रेशनल है. तो ज़रूरी नहीं है कि सारे
पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल हो। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, शो हाउ स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। आपको स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखो, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं आपको। मैं स्टेप्स लिख लेता हूँ पहले। See, these are the steps to represent square root 5 on the real number line. See what you have to do. सबसे पहला स्टेप है कि आपको इस स्क्वायर रूट 5 को इस तरह से तोड़ना है, इस तरह से ब्रेक करना है। स्क्वायर रूट 5 को आपको दो नंबर्स के स्क्वायर में एक्सप्रेस करना है। कैसे करना है? दो नंबर्स के स्क्वायर में एक्सप्रेस करना है। भाई स्क्वायर रूट 5 किस किस से मिलके बना हुआ है? 4 और 1 से, है ना। आपको ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जो कि किसी का स्क्वायर हो। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है और 1 तो 1 का स्क्वायर है। आपने इस तरह से ब्रेक कर लिया। ठीक है, सबसे पहला काम आपको ये करना है। अब क्या करना है, see this is how you have to represent square root of 5 on a number line. ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, एक बार स्टेप्स को दोबारा से समझ लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है, आपको स्क्वायर रूट 5 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जो किसी का स्क्वायर हो। जैसे मैंने स्क्वायर रूट 5 को 4 और 1 में ब्रेक कर लिया। ठीक है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है और 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है। इस तरह से 4 को फिर आपको ऐसे लिखना है, 4 को ऐसे लिखना है 2 का स्क्वायर और 1 तो 1 का स्क्वायर है। सेकंड पॉइंट जो है, एक आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उस पर 2 यूनिट्स मेजर करनी है। ठीक है, और उसको फिर हम OA मार्क कर देंगे। ठीक है, उसको क्या मार्क कर देंगे? OA, लाइक दिस, जो है हमने ड्रॉ किया ना। सी, हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, रियल नंबर लाइन, उस पर हमने ये मार्किंग्स की 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 0 से 2 यूनिट्स मेजर की।
ठीक है, इसको हमने मार्क किया एज OA। ठीक, फिर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस ये जो 2 है 2 ये वाला, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, इस परपेंडिकुलर में फिर हमने 1 यूनिट मेजर की। ठीक है, कितनी यूनिट मेजर की, 1 यूनिट मेजर की, और उसको हमने पॉइंट को नेम दिया एज B। ठीक, फिर हमने क्या किया, इसको OB को ज्वाइन कर दिया, OB को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये जो है आपका, ये ही आपका √5 है, लेकिन ये अभी नंबर लाइन पे नहीं आया है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है ये वाली डिस्टेंस अपने कंपास में मेजर करनी है। OB वाली जो डिस्टेंस है वो आपको अपने कंपास में मेजर करनी है। ठीक है, लाइक दिस, ये आपको अपना कंपास यहाँ रखना है, कंपास की निडल यहाँ होनी चाहिए और पेंसिल की निडल B पॉइंट पर। ठीक है, इस तरह से कंपास की निडल यहाँ, पेंसिल की निडल B पॉइंट पे। ठीक है, फिर आपको यहाँ से एक इस तरह से आर्क लगानी है इस लाइन पर, रियल नंबर लाइन पर, इस तरह से। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये आर्क नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगी वही आपका √5 होगा। ठीक है, लाइक दिस वी हैव टू रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 1.2. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द concept for the further exercises of this chapter. Thanks for watching the video and subscribe the channel for more videos and press the like button if you like the video.